अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये 5 बातें जरूर जान लीजिए, क्योंकि बैंक वाला आपको ये बातें पहले कभी नहीं बताएगा। उसका काम होता है आपको लोन के फायदे दिखाना, ताकि आप जल्दी से जल्दी लोन ले लो। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसी चीजें पता चलती हैं जिनकी वजह से आपको हजारों या लाखों रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बिना पूरी जानकारी के लोन लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो लोन के कागजों पर साइन करने से पहले ये 5 बातें जरूर जान लो। सबसे पहली बात, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट। देखिए, मान लीजिए कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको कहती है कि सर, सिर्फ 9% ब्याज पर लोन मिल जाएगा। अब 9% सुनते ही लगता है कि यार, बुरा नहीं है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, क्योंकि कई बार ये 9% फ्लैट रेट होता है। अब आम आदमी को फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट का फर्क कौन समझाता है? फ्लैट रेट में बैंक पूरे लोन पर शुरू से लेकर अंत तक ब्याज जोड़ता रहता है, जबकि रिड्यूसिंग रेट में जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल कम होता है, ब्याज भी कम होता जाता है। मतलब कागज पर दिखने वाला 9% फ्लैट रेट असल में 16 से 17% के आसपास पड़ सकता है। यानी आपने सोचा था कि सस्ता लोन ले रहे हैं, लेकिन असल में आप उससे कहीं ज्यादा पैसे चुका रहे होते हैं। इसलिए अगली बार सिर्फ ब्याज की संख्या मत पूछिए, पूछिए फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग रेट। ये एक सवाल आपके लाखों रुपए बचा सकता है। अब दूसरी बात, ये बात सुनकर शायद आपको झटका लगे। जब आप 15 या 20 साल का होम लोन लेते हैं, तो शुरुआती कई सालों तक आपकी ईएमआई का ज्यादातर हिस्सा ब्याज में जाता है। मान लीजिए आप हर महीने 30,000 रुपये ईएमआई भर रहे हैं। आपको लगेगा कि 30,000 में से ज्यादातर लोन कम हो रहा होगा, लेकिन हकीकत कई बार बिल्कुल उलटी होती है। शुरुआती सालों में ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज खा जाता है, और प्रिंसिपल बहुत धीरे धीरे कम होता है। यही कारण है कि कई लोग 5 साल तक ईएमआई भरने के बाद अपना लोन स्टेटमेंट देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोन का आधा हिस्सा खत्म हो गया होगा, लेकिन असल में प्रिंसिपल बहुत कम घटा होता है। बैंक आपको ईएमआई दिखाता है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि उस ईएमआई का कितना हिस्सा ब्याज है और कितना हिस्सा असली लोन। इसलिए लोन लेने से पहले अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल जरूर मांगिए। इससे आपको साफ दिखाई देगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अब तीसरी बात, लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस। अगर आपने कभी लोन लिया है तो शायद आपने ये लाइन सुनी होगी, सर ये इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि ये अनिवार्य है, और यही गलती हो जाती है। कई मामलों में ये पूरी तरह ऑप्शनल होता है, लेकिन उसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे उसके बिना लोन मिलेगा ही नहीं। और सबसे मजेदार बात सुनिए, मान लीजिए इंश्योरेंस का प्रीमियम 1 लाख रुपये है। कई बार बैंक वो 1 लाख रुपये भी आपके लोन में जोड़ देता है। अब आप सिर्फ इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे, आप उस इंश्योरेंस पर भी सालों तक ब्याज भर रहे हैं। यानी 1 लाख का इंश्योरेंस आपको अंत में 1.5 से 2 लाख तक पड़ सकता है। इसलिए अगली बार अगर कोई इंश्योरेंस ऑफर करे तो सीधे पूछिए, क्या ये अनिवार्य है या ऑप्शनल? और अगर ऑप्शनल है तो बाहर से बेहतर विकल्प भी देखिए। अब चौथी बात, प्रीपेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस। मान लीजिए कुछ साल बाद आपकी सैलरी बढ़ गई, या आपको बोनस मिल गया, या बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो गया। अब आप सोचते हैं कि चलो लोन जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि कुछ शर्तें लगी हुई हैं। कुछ लोन में प्रीपेमेंट पर सीमाएं होती हैं, कुछ में चार्ज लग सकता है, और कुछ में नियम अलग होते हैं। हालांकि आरबीआई ने कई मामलों में ग्राहकों को सुरक्षा दी है, लेकिन हर लोन एक जैसा नहीं होता। इसलिए सिर्फ ईएमआई देखकर खुश मत हो जाइए। प्रीपेमेंट और फोरक्लॉजर की शर्तें भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि लोन लेना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक ऐसी ट्रिक है जो शायद आपको लाखों रुपए बचा सकती है। मान लीजिए कुछ साल बाद आपके पास अतिरिक्त पैसे आ गए, बोनस मिला, इंसेंटिव मिला, या कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो गई। अब लोग आमतौर पर क्या करते हैं? बैंक से कहते हैं, मेरी ईएमआई कम कर दीजिए। सुनने में अच्छा लगता है, हर महीने थोड़ा कम पैसा जाएगा। लेकिन समझदार लोग कुछ और करते हैं। वे ईएमआई वही रखते हैं और लोन की अवधि कम करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि लोन के शुरुआती सालों में सबसे ज्यादा ब्याज कटता है। जब आप जल्दी प्रीपेमेंट करते हैं, तो भविष्य का बहुत सारा ब्याज खत्म हो जाता है, और यही आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है।
कई मामलों में सिर्फ एक दो बड़े प्रीपेमेंट और अवधि कम करवाने से लाखों रुपए का ब्याज बच सकता है। तो अगली बार अतिरिक्त पैसा आए तो सिर्फ ईएमआई कम करने के बारे में मत सोचिए। लोन की अवधि कम करने का विकल्प भी जरूर देखिए। तो दोस्तों, लोन बुरी चीज नहीं है। घर खरीदने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए या जरूरी जरूरतों के लिए लोन एक अच्छा साधन हो सकता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम बिना समझे सिर्फ ईएमआई देखकर फैसला कर लेते हैं। याद रखिए, बैंक का काम लोन बेचना है। आपका काम हर शर्त को समझना है। और जितनी जानकारी आपके पास होगी, उतने कम मौके होंगे कि कोई आपको गलत तरीके से महंगा लोन बेच दे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आने वाले समय में लोन लेने की सोच रहा है। हो सकता है ये 5 बातें उसके लाखों रुपए बचा दें।